तो देखिए, और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख एक बार फिर हम करते हैं। सोनिया गांधी से आज तीसरे राउंड की पूछताछ होनी है और ये जो जानकारी सामने आ रही है, ताजा अपडेट ये है कि पूछताछ शुरू हो चुकी है। कल सोनिया गांधी की तरफ से मोतीलाल वोरा का नाम लिया गया, ये भी पता चला है। सोनिया गांधी ने दरअसल कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो मोतीलाल वोरा संभालते थे। यंग इंडियन का मुनाफा शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स में नहीं बांटा जा सकता। 2 दिन में करीब 8 घंटे की सोनिया गांधी से पूछताछ इस मामले में हो चुकी है और आज पूछताछ का तीसरा राउंड है और कई अहम सवाल आज भी पूछे जाने हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। जितेंद्र, वहां से क्या अपडेट दे सकते हैं? कौन कौन से सवालों का आज सामना करना पड़ सकता है सोनिया गांधी को? कहा यह जा रहा है कि 25 से ज्यादा सवाल उनसे अब तक पूछे जा चुके हैं। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी समीर यहाँ पर पहुंची हैं अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ में। हालांकि प्रियंका सोनिया के साथ ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है, राहुल गांधी ईडी दफ्तर से जा चुके हैं। पूछताछ सोनिया गांधी से शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिन में जो पूछताछ हुई, इस पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा जितने भी मनी ट्रांजेक्शन होता था, चाहे वो यंग इंडिया में हो या एजेल में, उन सारा का सारा काम मोतीलाल वोरा देखते थे और जो टेक ओवर किया गया उसमें भी सब जो अहम रोल था वो मोतीलाल वोरा का ही था। इसके अलावा इससे पहली पूछताछ में उन्होंने मोतीलाल वोरा का ही नाम लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो यंग इंडिया है वो दरअसल सेक्शन 25 के तहत खोली गई थी, यानी कि जो कंपनीज एक्ट होता है सेक्शन 25 उसके तहत खोली गई थी, जिसमें जो मुनाफा होता है वो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बांटा जाता है। तो ये 2 अहम बातें ईडी के सामने फिलहाल सोनिया गांधी ने रखी हैं। अब सोनिया गांधी से एक बार फिर पूछताछ शुरू हो चुकी है। तमाम कागजात इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी के पास मौजूद है वो सामने रखकर फिलहाल सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, जानने की फिर वही कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो 90 करोड़ रुपए का लोन था वो 50 लाख रुपए में सेटल किया गया। उससे जुड़े जो कागजात हैं जिन पर सोनिया गांधी के सिग्नेचर हैं, मोतीलाल वोरा के सिग्नेचर हैं, तो क्या उनकी इसमें हामी थी या नहीं थी? अगर हामी थी तो क्यों थी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल अब सोनिया गांधी से एक बार फिर दोहराए जा रहे हैं। जी ठीक है। और देखिए, सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, बड़ा हमला। ईडी ने देश भर में आतंक मचा रखा है। अशोक गहलोत का यह बयान आया है, ईडी का उपयोग सरकार गिराने के लिए किया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी पर संसद में चर्चा नहीं करने दी जा रही है। जो स्थिति बनी है उससे पूरा देश चिंतित है। अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाए हैं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। तो ये है कांग्रेस के आरोप। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, अशोक गहलोत को हम सुन रहे थे, लेकिन आज एक बड़ी खास बात भी कांग्रेस हेडक्वार्टर में नजर आई। अशोक गहलोत साहब के बगल में गुलाम नबी आजाद साहब बैठे थे। काफी अरसे बाद हमने देखा कांग्रेस हेडक्वार्टर में केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए आजाद साहब को। लगता है आपको कि सोनिया गांधी से ये जो पूछताछ हुई, इसने जो नाराज ग्रुप था कांग्रेस का, G23 ग्रुप, उसको धराशायी कर दिया है? तो ये खुशखबरी है क्या आप लोगों के लिए? देखिए, ये सब बातें नहीं। आजाद साहब हमारे बड़े सम्मानित सीनियर साथी हैं और सम्मानित नेता हैं। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं थे और अब उनकी तबीयत ठीक हुई है और वो पूरी तरीके से एक्टिव है। वो उस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था गुलाम नबी आजाद ने, समीर भाई आपको याद होगा, कि जब कश्मीर की पहाड़ियों पर काली बर्फ गिरेगी
तब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ेगा। गुलाम नबी आजाद और साथियों की तरीके से नहीं है कि सत्ता में 2014 तक हम थे तो हमारे पास रहे, 2014 के बाद दूसरों की सत्ता आ गई तो उनके पास चले गए। कांग्रेस के हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं, एक बात। दूसरी बात मैं आपको नहीं, बता कहा तो दूं ये जा रहा है ना कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की कमान दे दी गई, आनंद शर्मा को फोन करके सोनिया गांधी ने मना लिया, आजाद साहब को कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर के बॉस आप हैं, उसके बाद ये नाराजगी खत्म हुई है, अब फाइनली खत्म तो मान लेना चाहिए। ये ऑफिशियल आप वर्जन नहीं है क्या आपका? आप ये बताइए समीर भाई, तो क्या काम नहीं दिया जाना चाहिए? क्या रवि मिश्रा जी को अपना काम दिया जाएगा, हेमंत शर्मा देंगे, आपको अपना काम हेमंत शर्मा देंगे, जितेंद्र शर्मा को अपना काम देंगे? क्या बगैर काम तो के रखा शहजाद जाएगा? पूनावाला की यही तो शिकायत थी आपको कांग्रेस में काम जब वो तो थे दिया कि उनको तो जाएगा। काम ही नहीं दे रहे थे, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, वो मेहनत से लगे हुए थे, अंत में उन्होंने विदा करना पड़ा। शहजाद, काम मिलता है कांग्रेस में? शहजाद बहुत अच्छे वकील हैं, कल तक शहजाद, हमारे बहुत वकील काम मिलता है कांग्रेस में, ऐसा कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। भाजपा के वकील हैं, कल फिर हमारी सत्ता आ जाएगी, हमारे पास आ जाएंगे, भाई है हमारे। ठीक है, सुन लेते हैं उनकी भी, भाई की भी बात सुन लीजिए। ऐसा है सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी तमन्ना पूरी हो जाए कि आप सत्ता में आ जाए, आप केवल उसी पर चिंतन कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त बना रहे हैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं ऐसा मौका ना मिल जाए कि आप कहीं और चले जाए समाजवादी में। पर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, देखिए जहां तक गुलाम नबी आजाद जी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से गायब है। वो डेमोक्रेसी फ्री, लोकतंत्र फ्री जोन बना रखा है। हमने कोई अपने लिए काम नहीं मांगा था, हमने कहा था कि चुनाव हो जाने चाहिए, आंतरिक चुनाव होने चाहिए, आंतरिक वहां पर बातें उठाने की आजादी होनी चाहिए। परंतु जो देश में लोकतंत्र स्थापित करने का ढोंग करते हैं वो अपनी पार्टी को लोकतंत्र फ्री बनाकर घूमते हैं। दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं इस मामले पर। देखिए, वो बार बार अशोक गहलोत जी कह रहे महंगाई 108 रुपए प्रति लीटर है राजस्थान में पेट्रोल का, उत्तर प्रदेश में 96 रुपए है, बेरोजगारी। चलिए ठीक है, वो मुद्दे तो हैं ही, वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इस वक्त कांग्रेस किसी और वजह से सड़कों पे है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। क्या देश के कानून से ऊपर है कांग्रेस और गांधी परिवार? चोरी और सीना जोरी कर रही है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का बयान। सोनिया से ईडी पूछताछ पर कांग्रेस ने बोला था हमला। अशोक गहलोत ने कहा था ईडी का देश में आतंक है, जिस पर अनुराग ठाकुर ने रिएक्ट किया है। चोरी भी और सीना जोरी भी ये कांग्रेस से सीखा जाए, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। आखिरकार डर किस बात का है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। No, how we have been misusing the agencies? You know how ED has been working and how lakhs of crore of rupees have been recovered by. तो ये सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ये कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, अभी तो ईडी को जांच कर लेने दीजिए, अभी तो जांच पूरी नहीं हुई, अदालत का कोई फैसला नहीं आया, आपने घोटालेबाज पहले ही डिक्लेयर कर दिया।
ये राजनीतिक नहीं, आरोप माने जाएं क्या? नहीं समीर अब्बास जी, मैं आपको पृष्ठ नंबर 6 हाई ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से पढ़कर सुना रहा हूं। हाँ। फ्रॉम द कंप्लेंट एंड एविडेंस लेट सो फार इट अपीयर्स दैट यंग इंडियन वाज अ sham or a cloak used to convert public money for personal use and a special purpose vehicle for acquiring control of 2,000 crores. The alleged persons have acted in consortium with each other and criminal complaint that has been established prima facie applies to them. और फिर मैं आपको हाई कोर्ट का आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, 10 ही सेकंड दे दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का क्या उन्होंने कहा है। The modus operandi by the petitioners, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, of taking control of AJL via special purpose vehicle young Indians, particularly when the main persons in Congress, AJL and YI are the same, evidences criminal intent. ये क्रिमिनल चीटिंग है, मिसअप्रोप्रिएशन है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो अब तय होगा। पर क्रिमिनल इंटेंट है, ये हाई कोर्ट और ये क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट का आदेश आ चुका है। राजपूत साहब, तो असत्य के लिए आग्रह है क्या ये, जैसा कि नड्डा जी कह रहे हैं? असल बात मसला वही है, अब शहजाद भी उसी आदेश को पढ़ रहे हैं, हम भी उसी आदेश को पढ़ के सुना देते हैं। सुनील गौर ने दिसंबर 7 को 2015 में दिया था शहजाद। Evidences and a criminal intent, whether it's cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust, is not required to be split out in this nascent stage. समझते हैं इस बात को? It can set that no case for summoning petitioners as accused in the complaint in question made it out. Questionable conduct of the petitioner needs to be properly examined. और ये पूरा है, अगर आप चाहो तो मैं भेज देता हूं, बहुत ज्यादा अंग्रेजी हमको पढ़नी नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप चाहो ठीक है, तो लेकिन मैं भेज देता। बात तो फिर वहीं हम घूम फिर के, सुरेंद्र जी, हिंदी के लोग हैं, घूम फिर के हम वहीं आ गए कि हम कोर्ट का इंतजार करें फिर किसी को सही गलत ठहराने के लिए। हम इस जांच को पूरा होने दें और उसमें जो निकल के आता है उसका इंतजार करें। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगा आपको, हम सब शिकायत रहती है। और आपने कार्यक्रम की शुरुआत भी एक शेर से की थी और हम पे भी कुछ बोला था, तो मैं कहता हूं कि क्लोज भी कर लेते हैं एक शेर से कि भाई चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और मीडिया है, हम आईना है, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे, हम सच दिखाते रहेंगे, सच कहते रहेंगे, सच को देखने के अपने अपने नजरिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।